गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, राइट। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स कंसेप्ट सीखा था। सेकंड क्लास में हमने बेसिक सम्स किया था। थर्ड में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए और फोर्थ में हमने परसेंटेज बेस्ड किया था। आज हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चन है और ये आता ही आता है। ये क्वेश्चन आना ही है इसे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखेंगे कैसे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है, उसे देखते हुए क्या है। 2/3 प्लस 4/5 माइनस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 3/4। 3/4 है ना, हाँ, 3/4 इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम जानना होगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो ये सभी नंबर से डिवाइड होता हो, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 2 से भी एंड 4 से भी। अगर हम 30 ले तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा 30, राइट। अगर हम 30 का डबल करें 60 तो 3 5, हाँ, 60 सबसे डिविजिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो यहाँ पे हम 60 ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। अब 3 कितना सा 60 होता है, दैट इज 20। 3 में अगर हम 20 मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा। 20 को अगर हम फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। 3 20 सा 60 होता है ना, और फिर 20 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सेम यहाँ पे भी होगा। 5 कितना सा 60 होता है, 5 12 सा 60 होता है। 12 इंटू 4 यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस का साइन पुट करेंगे, ठीक है। 6 कितना सा 60 होता है, 10 सा, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस है, प्लस का साइन। 2 कितना सा 60 होता है, 30 सा, तो 30 और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 30 आएगा, ठीक है। प्लस 4 कितना सा 60 होता है, अगर हम 4 में 15 मल्टीप्लाई करें 1 5 15 मल्टीप्लाई करें तो 60 होता है। 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है। पहले एलसीएम लेना है, फिर डिनोमिनेटर से देखेंगे कितना टाइम्स में वो नंबर आता है, फिर जितने टाइम्स में वो नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने हमें ये कितना होगा, 180 प्लस 30 210 250 298 और ये माइनस 8 288। यहाँ पे आ जाएगा 288 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। 180 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 180 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 180 नहीं होगा। 4 15 का 60 होता है, 15 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा, ठीक। मैंने 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए 180 मैंने लिखा था। तो ये 4 15 का 60 होता है, 15 इंटू 3 45, ठीक है। अब इसे ऐड करो तो कितना आएगा, 40 40 40 120 120 120 150 155, ठीक है, 155, अच्छा ये हो गया 75 85 95 115 115 25 45 55 158, ठीक है, 158 माइनस 10, यहाँ 153/60 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिविजिबल नहीं होगा
ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस पॉइंट में रहा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डिविजिबल आया होगा नहीं, ये रैंडम नंबर से, इसलिए भी मैंने इसे नंबर 1 क्वेश्चन माना और यही हमारा आंसर होगा कि फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये सम। पहले तो एलसीएम लेना होगा सभी का, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से देखना होगा कि वो नंबर जो है वो कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, जितने टाइम्स में डिवाइड होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम सब में हुआ है, ठीक है। फिर इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आया 153/60 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। टू 3/4 प्लस 3 4/5 इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 3/4 प्लस 3 4/5 इज इक्वल टू एक्स। पहले तो हम इसे बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है। 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/, आ जाएगा 4, प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है ना, 15 प्लस 4 19/5 इज इक्वल टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पर है वही वही यहीं पे करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे इसका एलसीएम, दैट इज 20, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। एलसीएम निकालने सभी को आता होगा, है ना। 4 कितना सा 20 होता है 5 टाइम्स में, ठीक है, और 5 इंटू 11 55, प्लस 5 कितना टाइम्स में 20 होता है 4 टाइम्स में, 4 इंटू 19 कितना होता है 76, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। 6 ऑफ 55 प्लस 76 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 185 13, यहाँ पे आ जाएगा 131/20 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 131/20, ठीक है, 131/20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया बेसिक तरीके से, ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीके से। हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो तरीका भी अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 3/4 प्लस 3 4/5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पहले जो नंबर अकेला है, ठीक है, जैसे ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 3, ठीक है, इनको ऐड कर दो, ठीक है, इनको क्या कर दो ऐड कर दो। क्यों ऐड करना है, क्योंकि बीच में एडिशन है, तो यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक। अब बस हमें 3/4 और 4/5 को सॉल्व करना है, तो 4 और 5 का ऐसे अभी भी 20 आएगा, है ना, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो बीच में। 4 के साथ 20 होता है 5 सा, ठीक है, 5 इंटू 3 15, नंबर छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। 5 के साथ 20 होता है 4 सा, 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 31/20 इज इक्वल्स टू एक्स, और यही इसका आंसर हो गया। देखो इसको सॉल्व करना भी मैंने सिखाया होगा आई गेस, अगर नहीं सिखाया मैंने तो अभी सीख लो, और पेड बैच में भी मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 20 इंटू 5 कितना 100 होता है, 100 में 131 को ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 131/20 इज इक्वल्स टू एक्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर सेम है ना, इक्वल है आंसर, आंसर इक्वल है, ठीक है। तो ये है बेसिक तरीका जहां पे नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं, और ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है क्या शॉर्ट ट्रिक। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी तरीका पसंद आए, ठीक है।
लेकिन आना दोनों चाहिए, ये तो सभी को आता होगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ना। तो अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5/6 प्लस 7/5 प्लस 2/3, 7/5 प्लस 2/3, ठीक है, प्लस 3/10 इज इक्वल्स टू x प्लस 47/15 प्लस 47, हाँ 47/15, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। ये जो प्लस 47/15 जो है उसको इज इक्वल्स टू के इस साइड लाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 7/5, ये पूरा सेम रहेगा जो है, ठीक है। बस ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, -47/15, क्योंकि ये प्लस में था इसीलिए इज इक्वल टू के इस साइड आके वो माइनस में आ गया। देखो इज इक्वल टू के इस साइड था, अभी इधर आके वो माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये नंबर्स जो है ये किससे डिविजिबल है, आई मीन ऐसा एक नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, 6 से 5, 3, 10, 15, 30, 30 सबसे डिविजिबल है। 6 5 जा 5 6 जा 3 10 जा 10 3 जा 15 2 जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 को एलसीएम ले लेंगे अपना, ठीक है। 6 कितना सा 30 होता है, 5 टाइम्स में होता है, और फिर 5 को इससे अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 5 6 जा 30 होता है, 6 इंटू 7 42, 3 इंटू 10 10 इंटू 2 20, प्लस 10 इंटू 3 3 इंटू 3 9, माइनस 15 2 जा 30 2 7 जा 14 2 4 जा 8 1 9 94 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इसे ऐड करके यहाँ तक ऐड करके माइनस करना है, ठीक है। तो 20 40 कितना था, 60 70 80 89 90 91 एंड 5 96, 96 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा 2/30, ठीक है। 2/30 इस पूरे को ऐड करके आया 96, 96 माइनस 4 2 होता है, 2/30 इज इक्वल्स टू x। तो 2 1 जा 2 2 15 जा 30, सो इसका जो आंसर होगा वो 1/15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं आया होगा, ये है ना। सिंपल सा सम था, बस इसको इस वाले पार्ट को इधर ले जाना था, बाकी सब सेम है। एलसीएम निकालो, उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स लिखो, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, ठीक है। 117/4 प्लस, सॉरी नहीं प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 512/13, 512/13, ठीक है। 119/17, 119/17 इंटू 1/63 इंटू 1/63, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। ये है क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ यहाँ कैसे भी काटना है बस, ठीक है, कैंसिल आउट करना है नंबर्स को। अब तो देखो कैसे होगा, 4 1 जा 4 11 4 2 जा 8 32 4 जा 32, देखो ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 11 4 2 जा 8, ठीक है, 32 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आया 128, ठीक है। यहाँ पे देखो
ये 13 वन 13, 13 कितना था, 9 था, ठीक है, 9 था 27, 27 10 11, हाँ ये 13 9 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 एंड 63, राइट, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 17 17 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 17 1 ज़ा 17 1 ज़ा, देखो नीचे में सब 1 आ गया, ऊपर में कहाँ कहाँ नंबर बचा, देखो ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 128 सिर्फ बचा है, तो 128 जो है वो x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 128 जो है वो x का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आया। इसे बस हमें कैंसल आउट करना था, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन था, कोई हाई फाई मल्टीप्लिकेशन नहीं था। ये इवन नंबर दिख रहा था 4, और ये जो नंबर है 2 से एंड होता है, ये भी इवन नंबर था, तो ये कहीं ना कहीं ये 2 या 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 से एक बार में ही डिविजिबल हो गया। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही डिविजिबल होगा, है ना। तो वैसे करके आपको सॉल्व करना होगा। आई होप ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार, ठीक है, एक बार नहीं काफी बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 5 बाई 3, ठीक है, प्लस 7 7 बाई 6, प्लस 7 7 बाई 6, प्लस, ठीक है, 4 5 बाई 12, 4 5 बाई 12, प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स, 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4 है ना, हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करना है देखो, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा दोनों ही से कर लेते हैं, पहले बेसिक से करते हैं। 3 6 18, अच्छा पहले देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 4 4, इसका एलसीएम 12 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 3 12 से डिविजिबल है, 6 भी 12 तो खुद ही डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो 3 6 18, 18 और 5 कितना होता है 23, प्लस 42 प्लस 7 49, प्लस 48 14 50 53, प्लस, अच्छा एक काम करते हैं ऐसे नहीं, ठीक है, देखो 3 6 18, 18 और 5 23, तो 23 बाई 3 यहाँ पे ले लो, प्लस 42 प्लस 7 49 बाई 6, प्लस 53 बाई 12, प्लस 3 बाई 4 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब ये सबका एलसीएम 12 है ना, 3 4 12, 4 3 12, 4 8 1 9, प्लस 6 2 12, 2 into 9 18, 2 4 8 1 9, प्लस 12 1 12, 1 into 53 53 होता है, प्लस 4 3 3 से 9 होता है, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब इन सबको ऐड करो, कितना होता है 90 90 180, ठीक है, 190 190 200, 253 माइनस 1 252, तो यहाँ पे आ जाएगा 252 बाई 12, ठीक है। देखो 90 प्लस 90 180 होता है, और 8 प्लस 2 10 होता है, तो 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 9 की जगह मैंने प्लस 10 कर दिया था, तो वो 200 हो गया, ठीक है, 200 और 53 253,
यहाँ पे मैंने 10 माना था तो -1 कर दो तो 252 आ जाएगा, ठीक है, बाई 12। अब ये दोनों ही इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 4 से भी हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, तो 21 इज इक्वल्स टू x हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, ये हो गया क्या, बेसिक तरीका, ठीक है, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था। अब हम करेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, अब हम इसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। देखो पहले सभी को ऐड कर दो, जो नंबर अकेला है सभी को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे 6 अकेला है तो ये 6 प्लस 7 13 होता है, 13 प्लस 4 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 17 आ गया यहाँ पे अकेला, ठीक है। उसके बाद 5/3, 7/6 और 5/12 जो है, 5/3 प्लस 7/6 प्लस 5/12 प्लस 3/4, ठीक है। 17 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इसे छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे अभी भी एलसीएम 12 भी आएगा, अभी भी एलसीएम 12 भी आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना। अब 3 कितना था 12 होता है, 4 था, 4 5 20, देखो नंबर कितना छोटा हो गया, है ना। 6 2 12, 2 7 14 प्लस 12 1 12, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्लस 4 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 17 एज इट इज रहेगा, प्लस कर दो यहाँ पे 20 30 34 प्लस 10 44 49 -1 48/12 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 12 1 12, 12 4 48 होता है। तो 1 इंटू 17 तो 17 ही होगा, है ना, 1 इंटू 17 17 ही होगा। अभी मैं सिखा था कैसे हम करते हैं। और 17 इंटू 4 21 इज इक्वल्स टू x, यही हमारा आंसर है। अभी भी देखो इक्वल है ना, इक्वल है। तो चाहे बेसिक से करो या शॉर्ट ट्रिक से करो, हेल्पफुल दोनों ही है। जल्दी करना है तो इसे यूज करो, अगर नॉर्मली करना है तो इसे यूज करो, और अगर एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रिक ही यूज करना चाहिए। टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट सम, ठीक है। अब नेक्स्ट सम है, ठीक है, देखो नंबर 6, ठीक है, क्या है, 4/5 इंटू 3/5, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ठीक, इंटू 35/16 इंटू 35/16, ठीक है, प्लस 4/5 प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा ये क्वेश्चन है, ऐसा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, ठीक। अब देखो अभी सिखाया था कि जब भी मल्टीप्लाई हो बीच में, ठीक है, तो हम उसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया 5 7 35, है ना, ये 4 1 4 और ये 4 4 16 हो गया, है ना। अब क्या बचा यहाँ पे, 7 इंटू 3 21 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। नीचे में क्या है, 4 इंटू 1 4 फिर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 4/5, ठीक, इज इक्वल्स टू एक्स। अब 20 और 5 का एलसीएम इजी है, 20 ही आएगा, ऑब्वियस बात है, 20 1 20 5 4 20 होता है, ठीक है। तो 20 कितना 20 होता है, 1 सा 1 इंटू 21 21 आ जाएगा, 5 4 सा 4 इंटू 4 16 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 21 और 16 कितना होता है, 37/20, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 37/20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर इसी को 37/20 को कहा जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने को, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑप्शन तो रह सकता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन तो रह सकता है, ठीक है। तो
इसे कैसे, अब वहां पे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा कि आंसर क्या होगा इसका, तो इसे सॉल्व कैसे करते देख लो। 37/20 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स में करना है। तो यहाँ पे 37 लिख लो, इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब 37 अंदर आ गया ना, तो यहाँ से 37 को हटा दो, ठीक है, कोई फायदा नहीं रख के, ठीक है। तो 21 होता है ना। यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, अब देखो ये जो 1 है ये साइड में जाके लटक जाएगा, तो यहाँ पे इसको लटका दो ऐसे 1। 20 जो है वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 17 को धक्का देके वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 20, और 17 क्या करेगा, ये 1 के प्लेस में चला जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन में प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 117/20, ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा वो इधर आ जाएगा साइड में, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे चला जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। ये दोनों ही आंसर हो सकता है, ठीक है। जिस भी फॉर्म में आंसर है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। जब भी नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम उसे ऊपर नीचे डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन जब प्लस हो या माइनस हो तो हम ऐसे फ्रैक्शन मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नंबर 7, 20/7, ठीक है, 20/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 63, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 18 हम उसे करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 18 प्लस 20/3, प्लस 20/3, 20/3 है ना, हाँ 3 है, 20/3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको ओपन करके ब्रैकेट्स हटा के यहाँ पे लिख दो, तो ऐसे 20/7 इंटू 63 ऐसे, ठीक है, डिवाइड बाई 18 प्लस 20/3, ठीक है। ब्रैकेट हटा के ऐसे डायरेक्टली लिख लो इसमें। 7 7 9 63 होता है ना, और 9 इंटू 20 कितना होता है 180 होता है। डिवीजन का साइन है, डिवाइड लगा के यहाँ पे 18 लिख दो, प्लस 20/3। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 1 18, 18 10 तो यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 20/3 ऐसा, ठीक है। अभी मैंने सिखाया इसे कैसे हम लिखते हैं, है ना। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 20 से प्लस कर दो, तो 3 इंटू 10 कितना होता है 30, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 20 50 इज इक्वल टू एक्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। पहले ब्रैकेट्स ओपन करके जो भी नंबर था यहाँ पे वो लिख लो, 20/7 इंटू 63 डिवाइड बाई 18 प्लस 20/3। तो 7 1 7, 7 9 63 कैंसल आउट हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई 20 कितना 180 होता है। डिवाइड का साइन था, डिवाइड लगा, 18 यहाँ पे आया प्लस 20/3। 18 1 18, 18 10 20 होता है। तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, वो रहेगा सिर्फ 10 ही। तो 10 प्लस 20/3, और इसे सॉल्व करना मैंने सिखाया था, उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया 50 आया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है।
चलो अच्छा क्वेश्चन मिला है, ठीक है। नंबर 8, 5 1/3 प्लस 3 4/9, 3 4/9, ठीक है, -7 1/2, -7 1/2, ठीक है, -2 1/4, -2 1/4, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। अब -16 2/9, -16 2/9, ठीक है, 2/9 प्लस 11 1/4, प्लस 11 1/4, ठीक है, -5 1/2, -5 1/2। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम कह सकते हैं 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे हम बेसिक से नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे अभी। जो नंबर अकेला है उसे हम क्या करेंगे, ऐड, पहले इसे अरेंज करते हैं, ठीक है, पहले इसे अरेंज करते हैं। तो अरेंज करो इसे, 5 1/3 प्लस 3 4/9, ठीक है, -7 1/2, -2 1/4, -16 2/9 है ना, तो यहाँ के +16 2/9 हो जाएगा ये, ठीक, +11 1/4 है तो -11 1/4 हो जाएगा ये, -5 1/2 है तो ये +5 1/2 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जो नंबर्स अकेले उन्हें हम उन पे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे 5, ठीक है, +3 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 -7 कितना हुआ, 1, 1 -1 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 1 है, ये 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 है, तो 0 + 16 कितना, 16 होता है, 16 -11 कितना, 5, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। फिर से क्रॉस चेक कर लेते, 5 3 8, 8 24 34 35 40, ठीक है, 33 32 32 21, 5 + 3 8, 8 में 7 1, 1 -1 0, ये 2 1/4 ही है ना, 2 -2 माइनस, ठीक है, 8 1 0 16 5 + 5 -5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। अब क्या करना है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब 3924942, क्या एलसीएम लिया जाए, हाँ, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, 36 आ जाएगा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 कितना था, 36 होता है, 12, 12 × 1 यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक, प्लस 9 कितना 36 होता है, 4 टाइम्स में, 4 × 4 16, माइनस, अच्छा एक मिनट, हाँ, अच्छा देखो एक मिनट, सॉल्व करने से पहले, ठीक है, यहाँ तक तो सही है सर, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है माइनस, ठीक है, ये है -1/2, अच्छा पहले से लिख लेते हैं यहाँ पे 9 प्लस, ठीक है, 1/3 प्लस 4/9 -1/2 -1/4 प्लस 2/9 -1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। देखो जब भी कोई सेम नंबर हो बट डिफरेंट साइन, ठीक है, यहाँ पे नोट में लिख लो एक, सेम नंबर
बट डिफरेंट साइन, ठीक है, डिफरेंट साइन, तो वो क्या होता है, वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो +1/2 -1/2 कैंसल आउट हो गया। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो बच गया उसे हम लिख लेंगे। अब लिखना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करो। अब इसका ऐसे में अभी 36 आएगा, है ना, 36। तो 3 × 36 है 12, 12 × 1 12 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 4 जा 4 × 4 16, माइनस 4 कितना था 9 जा 9 × 1 9, प्लस 9 4 जा 4 × 2 8, माइनस 4 9 जा 9 × 1 9 इज इक्वल टू x। ठीक है। अब देखो 12 + 16 कितना होता है 28 होता है ना, 28 30 36। पहले इन दोनों को प्लस करो, फिर 8 से प्लस करो, पहले सब प्लस वाले को प्लस करो, तो ये आ गया 30 28 30 36, ठीक है, 36 हो गया। 36 - 18 18 होता है, 36 माइनस ये -9 -9 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो नंबर्स प्लस हो गया लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 36 - 18 आया यहाँ पे, ठीक है। तो 36 में से 18 कितना होता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, 36 - 18 18/36, ठीक है। तो ये 18 1 से 18 होता है, 18 2 से 36 होता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर आया ये फिर से 9 + 1/2, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो 2 9 सा 18, 18 + 1, ठीक है, 2 9 सा 18 और ये +1 19/2 इज इक्वल्स टू x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था, है ना। पहले तो सभी को अरेंज कर लो, ठीक है, सभी को इधर लाके माइनस जो भी साइन है चेंज कर लो। पहले अकेला नंबर्स को सॉल्व करो जो साइन है, तो वैसे करके 9 आएगा, ठीक है। फिर सभी को लिख लो जो बच गया, सेम नंबर बट डिफरेंट साइन, कैंसल आउट होगा। तो -1/2 था, +1/2 था। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो कोई फायदा नहीं था सॉल्व करके, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो बचा है उसका एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम 36 आएगा। फिर इस पार्ट को सॉल्व करना आता होगा सभी को, है ना, तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, 12 + 16 28 + 8 36, और इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया था। माइनस 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 प्लस होता है, तो 9 9 18 हो गया, तो -18 36 - 18 18 आता है आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 + 16 कितना होता है 28, 28 - 9 20 - 19 होता है, 19 + 8 करो फिर, और फिर -9 कर दो, आंसर में भी 18 आएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा लास्ट में आया 9 + 18, जो इसको सॉल्व करके आया बाय 36, इससे कैंसिल किया, 18 1 18 18 2 36। तो 9 + 1/2 जो स्ट्रक्चर बना, इसको सॉल्व हम स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था पहले से ही, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को, है ना। तो इसका आंसर है 19/2, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उस दिन परसेंटेज बेस्ड में एक सम छूट गया था, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड में वो सम छूट गया था ना, जो इसका आंसर नहीं आ रहा। एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक था, मैंने उसे बार बार देखा तो पता चला कि वो 3.2 होगा, ठीक है, 3.2%, 3.2, ठीक है, 3.2 क्या था परसेंट ऑफ 500, ठीक है, प्लस 2.4% ऑफ x इज इक्वल टू 288, ये क्वेश्चन था, ठीक है।
तो इसे सॉल्व कैसे करना होगा, ये परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, हम लोग स्टार्टिंग से उस दिन कर रहे थे, ठीक है। तो 3.2 इंटू 5 यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस 2.4 एज इट इज रहेगा, परसेंट की जगह यहाँ पे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 288 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 6, 4 3 जा सॉरी 4 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 आ गया, तो 2.4 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 24x इज इक्वल टू 18,000, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 15 जा 60 और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। और फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1500 बाई 2। तो 2 से इसे डिविजिबल कर कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 750। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 750, ठीक है, वो आ जाएगा 750 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3.2 होगा, ठीक है। तो परसेंट से डबल जीरो कटा, 3.2 इंटू 5 16 होता है, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। फिर 16 और 28 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 18 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। तो 2.4x बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18, पॉइंट हटा, नीचे एक और जीरो आया, तो ये क्या हो गया, 24 बाई 1000 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का बात था, ठीक है। तो 24x इंटू 1 24x हो गया, 18 इंटू 1000 18,000 हो गया। जब मैंने इसे कैंसिल किया तो लास्ट में हमारा आया 2x इक्वल टू 1500, तो x इक्वल्स टू 1500 बाई 2 कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, x इज इक्वल्स टू 18,000, ठीक है, 18,000 बाई 24, सेम चीज होगा, है कि नहीं। इसे हम 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 6,000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 4 15, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 750, ठीक है, 750 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये जो सम था लास्ट में परसेंटेज का, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया सभी को, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने किए आज फ्रैक्शन बेस्ड या फिर परसेंटेज में या उससे पहले भी, बस उतने ही टाइप्स के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अभी एक और पार्ट बचा हुआ है, वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर आज का ये फ्रैक्शन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन और ये क्वेश्चन जो उस दिन छूट गया था पसंद आया, ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।